हर गांव की कोई न कोई एक डरावनी कहानी होती है। एक डरावना सच होता है, या कहें एक डरावना एहसास होता है जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग अपने पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों को सुनाते हैं। ऐसे ही एक डरावनी कहानी मेरे गांव में प्रचलित थी। मैं आशुतोष। वैसे मेरा तो जन्म एक गांव में ही हुआ था, पर मेरे माता पिता ने मेरी अच्छी पढ़ाई के लिए मुझे चाचा के पास शहर भेज दिया था। बचपन से लेकर जवानी तक मैं शहर में ही रहा, वहीं पढ़ा। छुट्टियों में कभी कभी मैं गांव आ जाता था, एक दो महीना रहकर वापस शहर चला जाता था। ये डरावना इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ जब मैं इंटर पास कर कर अपने गांव आया हुआ था। वहाँ कई बार मैंने बचपन में देखा और सुना था कि बूढ़े और कई लोग वहाँ पीपल वाले भूत के बारे में बात करते हैं। मैंने कभी कभी कुछ थोड़ी बातें सुनी, पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। पर इस बार जब मैं गांव गया तो मेरा उस सच से सामना हुआ, उस पीपल वाले भूत से हुआ। शहर में रहने के कारण मुझे भूत प्रेत टोना टोटका इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं था, बल्कि जब मैं गांव जाता था बूढ़े लोगों की या उन लोगों की बातें सुनकर बहुत हंसी आती थी। आइए चलते हैं, आपको भी सुनाते हैं उस पीपल वाले भूत की कहानी जिसने मेरा सोच, मेरा नज़रिया सब बदल कर रख दिया। इंटर पास करने के बाद मैं कुछ दिन के लिए गांव गया, पर इत्तेफाक से मेरे पिता की तबीयत बिगड़ जाने के कारण मुझे वहां पे काफ़ी दिन रुकना पड़ा। बात करीब जनवरी के समय की है। मेरा एडमिशन तो शहर में हो गया था, पर मैं अपने गांव में रुककर ही पढ़ाई कर रहा था और मैं अपने पिता की भी मदद करा रहा था। मैं 3 बहनों में इकलौता भाई हूँ। घर का अकेला लड़का होने के कारण सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं दिन भर खेत में देखता था और पढ़ाई भी करता था। एक दिन मैं अपने गांव के पंचायत के पास से गुजर रहा था, तो मैंने सुना ननकू चाचा, रामदीन चाचा और संतोष बैठकर भूत के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा मुझे भी मज़ा आने लगा, तो मैं भी वहाँ रुककर उनकी बातें सुनने लगा। रामदीन चाचा बोले, देखो भैया, हमने कहा था ना पीपल वाले भूत के पास कभी मत जाना। अब देखो राम खिलावन माना नहीं, रात को चला गया। अब देखो एडमिट है, वो भी हालत बहुत सीरियस है। संतोष ने बोला, काकी को चाहिए जाके मंदिर और मस्जिद में माथा टेके, हो सकता है भूत से मुक्ति मिल जाए, बाकी तो भगवान मालिक है। ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आई। मैंने उन तीनों से कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों आप फालतू में भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं। उनकी तबीयत तो पहले से ही खराब थी, ऊपर से कमज़ोर भी तो कितने थे वो, और ऊपर से मौसम, उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। बेकार में आप लोग भूत प्रेत की बातें कर कर उनकी तबीयत को और ख़राब कर रहे हैं। उन तीनों ने मुझे ऐसे घूर के देखा जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। बस इतना बोला, बेटा शहर से आए हो ना, इसलिए सब बोल रहे हो। कुछ दिन रहो गांव में, तब तुम्हें पता चलेगा गांव में क्या होता है क्या नहीं होता। खैर मुझे उनकी बातों का कोई जवाब देना नहीं था, तो मैं चुपचाप मुस्कुरा के वहाँ से चल दिया। अभी 2 ही दिन गुजरे थे, अचानक से बनवारी काका बहुत चिंताजनक स्थिति में तेजी तेजी कहीं जाते हुए दिखे। मैं आगे बढ़ा और उनको रोका। अरे बनवारी काका, क्या हो गया? इस पर वो बोले, अरे वो राम खिलावन है ना, वो गुजर गया है। मैंने कहा ही था कि बेकार में वो पीपल वाले भूत के चक्कर में पड़ा है। देखा इस गांव में पीपल वाले भूत ने एक जान और ले ही ली। ये बात सुनकर मुझे पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने बोला, अरे काका, क्यों आप लोग अंधविश्वास में रहते हैं? कोई पीपल वाला पेड़ का भूत नहीं है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, ऊपर से आपके टोने टोटके के कारण वो समय से पहले ही मर गए। और फिर बात करते हैं पीपल वाले भूत की, इलाज तो पूरा हुआ नहीं उनका। इस पर बनवारी काका सिर्फ इतना बोले, बेटा शहर के हो ना, जब पीपल वाले भूत से तुम्हारा सामना होगा तब तुम्हें असलियत पता चलेगी। खैर मुझे तो जाना है, मैं जा रहा हूँ, तू भी वहाँ समय से पहुँच जाना। बनवारी काका के जाने के बाद मेरे दिमाग में केवल एक ही बात गूंज रही थी, आखिर ये पीपल वाला भूत है क्या? क्यों लोग वहाँ जाने से इतना डरते हैं, और क्यों पीपल वाले भूत के नाम से इतना खौफ खाते हैं? हो ना हो, मुझे जाके एक बार देखना जरूर चाहिए। मैंने ये बात अपने दोस्त विजय को बताई। इस पर विजय ने बोला, क्यों फालतू में तू मुसीबत में पड़ रहा है?
वैसे भी तू अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। क्यों फालतू में अगर तुझे कुछ हो गया तो चाचा चाची को कितनी दिक्कत होगी, कभी सोचा है तूने? मैंने बिना कुछ जवाब दिए बस मन में यही ठान लिया कि मैं इस पीपल वाले भूत को एक्सपोज जरूर करूँगा। आखिर रहने वाला तो मैं शहर का था, कहाँ ऐसी बातों पे इतनी जल्दी विश्वास कर लेता। रात करीब 10 बजे मैंने अपनी माँ को खेत पे जाने का बहाना कर कर मैं पीपल वाले पेड़ की तरफ निकल पड़ा। पीपल वाला पेड़ मेरे गांव के बाहरी साइड पे पड़ता था। अमूमन उस रास्ते पर ना कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था और रात में तो किसी आदमी का क्या जानवर का भी नामो निशान नहीं होता था। करीब 10:30 बजे होंगे, मैं पीपल वाले पेड़ के पास पहुंचा। पूरा पेड़ मैंने बहुत गौर से देखा। धीमे धीमे चलती हुई हवा और उसमें आती हुई पत्तों की हिलने की आवाज़, ऊपर से काला घना अंधेरा, क्योंकि उस दिन अमावस्या थी। इस कारण माहौल को और भी डरावना बना रहा था। ऊपर से लोगों की बातें मुझे अंदर से थोड़ा डर पैदा कर रही थी। अभी मैं खड़े होकर देख ही रहा था कि मुझे लगा जैसे पीछे से कोई आ रहा है। मैंने तुरंत पलट कर देखा तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने निश्चय किया, हो ना हो मैं इस पीपल वाले भूत की असलियत पता कर कर रहूँगा। मैं आगे बढ़ा और पीपल के पेड़ के ठीक नीचे बैठ गया। बैठे बैठे मुझे पता नहीं कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो मैंने देखा सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है और बोल रहा है, यहाँ क्यों लेटा है? क्या तू मेरी जगह आकर सो रहा है? चल भाग यहाँ से, मुझे यहाँ लेटना है और सोना है। पर मैंने उससे हंसते हुए बोला, अरे क्यों फालतू बकवास कर रहे हो और कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? लोग कहते हैं यहाँ तो पीपल वाला भूत रहता है, ये जगह उसकी है ना कि तुम्हारी। चलो भागो यहाँ से। इस पर वो बुढ़ा आदमी बड़े ही सर्द लहजे से बोला, ये जगह मेरी ही है। बहुत से तेरे जैसे आए जो कहने लगे मुझे पीपल वाले भूत से मिलना है। जरा ऊपर तो देख, तुझे पता चल जाएगा तू कहाँ है और कैसी जगह बैठा है। मैंने तुरंत निगाहें ऊपर डाली तो मैं देखता क्या हूँ, वहाँ पे कई लोग उस पीपल की डाली पे बैठे हुए मुझे ही घूर रहे थे। बड़ा अजीब सा चेहरा था उनका, जैसे लग रहा था उनके चेहरे और शरीर पे जान ही ना हो। ये देखकर मेरे रोम रोम से पसीना निकल आया और डर के मारे मैं कांपने लगा। जब मैंने वापस देखा तो वहाँ ना बुढ़ा था ना कोई था। अचानक से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मैं तो सो रहा हूँ, ये तो केवल एक सपना ही था। मैंने अपने चारों तरफ देखा, वही सन्नाटा, वही पत्तों के हिलने की आवाज़। दोबारा ऊपर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं मनी मन हंसा, क्या मैं फालतू में डर गया। एक तो लोगों ने इतना ज़्यादा बता दिया था, हो सकता है इस कारण मुझे ऐसा सपना आया हो। फिर मैंने अपनी घड़ी को देखा, 12:15 हो चुके थे। मैं जल्दी से उठा और अपने घर की तरफ बढ़ चला। घर आकर मुझे सोना था तो इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर बत्ती बुझाकर सो गया। ऊपर से जनवरी का महीना, ऊपर से कोहरा, मौसम बहुत सर्द था और भयानक भी था। मैं रजाई ओढ़कर अभी कुछ देर सोया ही था कि अचानक से मुझे लगा किसी ने मेरी खिड़की खटखटाई हो। मैं हिम्मत करके उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। मैंने खिड़की खोली तो देखा बाहर वही अंधेरा और भी कोई इंसान ना कोई जानवर। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने खिड़की बंद करी और वापस पलटा। अभी मैं 2 कदम ही आगे बढ़ा होऊंगा कि फिर से खिड़की को खटखटाने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही पलटा एकदम से खिड़की खुल गई और देखता क्या हूँ, वही बुढ़ा आदमी सामने खड़ा था और बोल रहा था, अब तेरे बहुत कम दिन बाकी हैं। तूने मेरा मजाक बनाया, अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। इतना कहकर वो बुढ़ा आदमी एकदम से गायब हो गया। मेरे तो रोम रोम, मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे शरीर में खून ही ना हो। मैं जैसे ही पलटा तो देखता क्या हूँ, मेरे कमरे में हर तरफ कई साए खड़े थे और सब भी यही बात बोल रहे थे कि अब तेरा समय निकट है। तूने गलती करी जो पीपल वाले भूत से पंगा लिया। मेरे जैसा हर्ष अब तेरा भी होगा। इतना सुनते ही मुझे कमरे में रुकने की हिम्मत ही ना हुई। मैं दौड़ता हुआ अपने माँ बाप के पास पहुँचा और सारी बात बताई और वहीं बेहोश हो गया। जैसे ही माँ बाप को ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत
बालाजी मंदिर जाने का फैसला किया और रात को ही अपनी गाड़ी से बालाजी मंदिर की तरफ निकल पड़े। सुबह करीब 11 बजे मैं बालाजी मंदिर पहुंचा। पता नहीं क्यों वहां पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कोई मुझे वहां अंदर जाने से रोक रहा है, पर वहाँ के पुजारियों ने कुछ मंत्र पढ़कर अंदर बैठा दिया और मुझे 7 दिन तक मंदिर की आरती में आने को कहा। और इन सब के बाद सारी समस्याएं ठीक हो गई। पर इस घटना से मेरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के प्रति सोच, नज़रिया सब बदल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास और भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है या कोई इंसिडेंट है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम उसको कवर करेंगे और अपने चैनल पे उसको पोस्ट भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।